नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। आप जानते हैं कि मैं हर दिन एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर होती हूं और वो खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी होता है। आप देख रहे हैं कि देश दुनिया में कोरोना काल चल रहा है और बड़े संकट से हम और आप गुजर रहे हैं। भारत में अन्य राज्यों में ऐसे काफी लोग हैं जो फंसे हुए हैं। उनको उनकी घर वापसी के लिए सरकार ने अभियान छेड़ दिया है और उनको पहुंचाया भी जा रहा है उनके घर पर। लेकिन जो बाहर देशों में भारतीय फंसे हुए हैं, अब उनको भी लाने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन भारत सरकार की तरफ से शुरू होने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यह ऑपरेशन अपने आप में बहुत बड़ा अभियान रहेगा। 7 मई से शुरू होने वाले इस अभियान में 12 देशों में 64 विमान भेजे जाएंगे। जी हां, 64 जो प्लेन हैं वो भेजे जाएंगे। इनको एयरलिफ्ट किया जाएगा और इनमें मैं आपको बता दूं कि भारतीय छात्र और ब्लू कॉलर मजदूर समेत 14,800 लोग इसमें शामिल होंगे। 14,800 जो बाहर विदेशों में लोग फंसे हुए हैं वो शामिल होंगे, जिनकी सूची बनाई गई है। और हर दिन करीब 2,000 लोगों को लाने की योजना होगी। इन्हें भारत आने से पहले कुछ जरूरी जो औपचारिकताएं हैं उनको निभाना होगा, उनको पूरा करना होगा। भारत सरकार ने देश लौटने के लिए जो लोग इच्छुक हैं, राजी हैं, उनको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा है और बकायदा सरकार की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है रिलीज किया गया है। इसको भरना होगा और साथ ही आपको कोरोना टेस्ट कराना होगा। अगर आप फॉर्म में कोई जानकारी छिपाते हैं, इसको इनकम्प्लीट रखते हैं या फिर अपना टेस्ट नहीं कराते हैं तो फिर ये आपके लिए मुश्किल भरा होगा, आपकी वतन वापसी नहीं हो पाएगी। गृह मंत्रालय के मुताबिक केवल उन लोगों को यात्रा करने की अनुमति मिलेगी जिनमें संक्रमण का कोई भी लक्षण नहीं होगा। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रही हूं कि जो लोग भारत लौटेंगे, जिनकी वतन वापसी होगी, उनका बकायदा कोरोना टेस्ट होगा। अगर वो आप पास कर जाते हैं तो फिर आपको प्लेन में बैठने की परमिशन मिलेगी। और भारत आने के बाद भी आपकी जो जरूरी जांचें हैं कोरोना से संबंधित वो की जाएंगी। और 14 दिन के लिए जितने भी लोग हैं एयरलिफ्ट किए जाएंगे विदेशों से, उनको क्वारंटीन किया जाएगा 14 दिन के लिए और लगातार उनको निगरानी में रखा जाएगा। लोगों को लाने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जो है बनाया गया है और इसको सभी को फॉलो करना होगा। यू हैव टू फॉलो दैट। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। इससे पहले भी एक ऑपरेशन हुआ है, ये दूसरा ऑपरेशन है, लेकिन ये उससे बड़ा ऑपरेशन है। विदेशों में फंसे 2 लाख भारतीय घर वापसी के लिए अब तक जो अपडेट है वो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। यानी भारतीयों की घर वापसी का अब तक का सबसे बड़ा अभियान ये होगा। इससे पहले 1990 में गल्फ वॉर के समय कुवैत से 1,70,000 भारतीयों को लाया गया था। उसके बाद अब ये कोरोना काल में 2020 में सबसे बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। बाहर फंसे लोगों को एयरलिफ्ट सरकार करने जा रही है। 7 मई से ये ऑपरेशन शुरू होगा। अब मैं आपको ये बताती हूं एक एक करके कि किन देशों से भारतीयों को एयरलिफ्ट किया जाएगा, जिसमें नाम यूके का आता है, यूएई, यूएसए, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, फिलीपींस, बांग्लादेश, मलेशिया, बहरीन, कुवैत और ओमान। ये 12 देश हैं। इनको अभी लिस्टेड किया गया है। यहां पर जो भारतीय फंसे हुए हैं, इन देशों से उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा पूरे प्रोसीजर के साथ। उससे गुजरना होगा, हेल्थ स्क्रीनिंग होगी, फॉर्म भरना होगा और इनमें से कोई भी जानकारी अधूरी रहेगी तो फिर उनकी वतन वापसी नहीं हो पाएगी। मैं बार बार इस पर जोर दे रही हूं कि कई बार लोग अपनी जानकारी को छिपा लेते हैं, बहुत चालाकी के साथ निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा चलेगा नहीं। कितने भारतीयों को कब कब लाया जाएगा, ये तो मैंने आपको बताया कि किन देशों से जो इंडियंस हैं उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा। ये 12 कंट्रीज हैं जहां से इनको लाया जाएगा। लेकिन अब मैं आपको ये बताने जा रही हूं कि कितने भारतीयों को कब कब लाया जाएगा। तो पहले दिन यानी कि 7 मई को 10 विमान होंगे, एयरप्लेन होंगे, उनमें 2,300 लोग लाए जाएंगे। ये पहले दिन की डिटेल है 7 मई की, जिसमें 10 विमानों में 2300 लोगों को लाया जाएगा। दूसरे दिन 9 देशों से करीब 2,050 भारतीय जो अलग अलग विमानों से पहुंचेंगे। चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु और दिल्ली उनको पहुंचाया जाएगा। ये 2 दिन की डिटेल हुई। अब तीसरे दिन की जानकारी आप नोट कर लीजिए। 13 देशों से 13 कंट्री, इसमें 2050 भारतीय मुंबई,
कोची, लखनऊ और दिल्ली उनको पहुंचाया जाएगा। चौथा दिन, इसमें 8 कंट्री शामिल हैं। 8 देशों से 1850 भारतीयों की वतन वापसी होगी। ये इस तरीके से पूरा चार्ट बनाया गया है कि कब कब कितने लोगों को लाया जाएगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, शर्तें हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी इस तरीके के ऑपरेशन होते हैं उसमें कुछ गाइडलाइंस भी होती हैं जिनको मानना बेहद जरूरी होता है। तो भारत लौटने की जो जरूरी शर्तें हैं वो आप नोट कर लीजिए। पहला, लोगों को अपने खर्च पर कोरोना टेस्ट कराना होगा। अपने खर्च पर सरकार इसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करेगी और भारत आने से पहले टेस्ट सर्टिफिकेट अपने पास आपको रखना होगा, वो दिखाना होगा, वो आपका प्रूफ होगा। दूसरा, सभी लोगों को प्लेन का किराया खुद ही देना होगा। नोट कर लीजिए, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये गाइडलाइंस जो है गृह मंत्रालय की तरफ से पहले ही जारी कर दी गई हैं। ये शर्तें हैं वतन वापसी की। सभी लोगों को प्लेन का किराया खुद ही देना होगा, यानी कि कोरोना का टेस्ट का जो खर्चा है वो भी आपको उठाना होगा और प्लेन का जो खर्चा है वो भी आपको उठाना होगा। और उसके बाद जब आप पहुंचेंगे भारत, इंडिया में आएंगे, तो 14 दिन के लिए आपको क्वारंटीन किया जाएगा, निगरानी में रखा जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार ये भूल हुई है शुरुआत में कि लोगों को एक सिंगल टेस्ट के बाद घर भेज दिया गया था। वो एक बड़ी गलती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। पूरे 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा और क्वारंटीन में रहने में जो खर्चा आएगा वो भी पैसेंजर्स को खुद ही उठाना होगा। जो बाहर कंट्रीज में लोग फंसे हुए हैं, आने के लिए इच्छुक हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो ये तमाम खर्चा है जो आपको खुद ही वहन करना होगा। चौथा, सभी को एक अंडरटेकिंग देनी होगी और विमान में बैठने से पहले इसकी कॉपी अपने पास आपको रखनी होगी। अधूरे फॉर्म आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। एक बार फॉर्म भरने के बाद दूतावास से संपर्क करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं होगी। ये भारत सरकार की तरफ से बड़ा ऑपरेशन, ये प्लेन की लिस्ट रही, कंट्रीज के मैंने आपको नाम बताए और कब कितने पैसेंजर्स जो हैं आएंगे, एक दिन में, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, चौथे दिन में, वो भी मैंने आपको बताया और वापसी की जो शर्तें हैं वो भी मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने नोट भी कर ली होंगी, ध्यान से सुना भी होगा। अब आपको ये भी जानकारी दे देती हूँ कि नौसेना की तरफ से भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। नौसेना ने मालदीव और संयुक्त अरब अमीरात में फंसे भारतीयों को वापस लाने का अभियान सोमवार देर रात शुरू कर दिया है। जी हां, देर रात यह ऑपरेशन शुरू हो चुका है। मुंबई के तट पर तैनात आईएनएस जलाश्व और आईएनएस मगर को मालदीव रवाना भी कर दिया गया है, जो लोग फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए। वही मैं बात करती हूं, आईएनएस शार्दुल को दुबई के लिए रवाना किया गया है। इनकी रवानगी हो चुकी है, देर रात ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है। एक बार में 400 से 500 लोगों को लाया जाएगा, क्योंकि पहले संख्या ज्यादा रहती थी, लेकिन इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसीलिए संख्या पैसेंजर्स की कम है। और एक बार में ज्यादा लोगों को लाने की क्षमता के लिए नौसेना ने अपने 14 पोत भी तैयार किए हैं। ये भी रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो एक बार में ज्यादा लोगों को लाया जा सके, इसकी क्षमता बढ़ाई जा सके, इसके वजह से बचाव अभियान के लिए नौसेना के पोतों को इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नौसेना ने अपने 14 पोतों को तैयार कर रखा है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर हैं, तो एक बार में लाना मुश्किल होगा, इसलिए प्लेन का भी इस्तेमाल होगा और पोतों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो संख्या 14 है, इनके लिए भी ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर ली गई है और उनकी रवानगी देर रात हो भी चुकी है। तो ये जानकारी आपको बताना जरूरी था, आपके लिए नोट करना भी जरूरी था। संक्रमण ना फैले इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं, वो भी रिलीज की गई हैं, उनको भी ध्यान में रखना होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है, एक दूसरे के नजदीक आपको नहीं जाना है। ऑपरेशन में पश्चिमी नेवल कमांड के 4 जहाज, पूर्वी नेवल कमांड के 4, दक्षिणी कमांड के 3 और अंडमान निकोबार कमांड के 3 पोत लगाए जाएंगे। इनमें जो बाहर लोग फंसे हुए हैं उनको लाया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्लान तैयार किया गया है। बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि उन लोगों की तरफ से लगातार सरकार को शिकायतें आ रही थी कि हम बाहर देशों में फंसे हुए हैं, उनको वापस भारत लाया जाए, इसीलिए ये कदम उठाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और दूसरे एहतियातन जो कदम है वो उठाने होंगे। इस पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा। क्रू के सदस्यों को लाने और ले जाने के दौरान मिलने की अनुमति नहीं होगी और वहां पर सेलिंग के लिए भी सिर्फ जरूरी क्रू मेंबर्स जहाज पर होंगे, बाकायदा और कोई नहीं होगा। अगर कोई पॉजिटिव उस दौरान होता है तो जहाज में आइसोलेट करने की भी पूरी व्यवस्था की गई है, तुरंत उसको वहां पर
ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जहाज पर चढ़ने से पहले और भारत लौटने के बाद सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग अनिवार्य की जाएगी और उनको क्वारंटीन किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये है, इस तरीके से पूरा ऑपरेशन चलेगा और जो बाहर लोग फंसे हुए हैं उनको भारत लाया जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा जिस तरीके से ऑपरेशन चलना है, कैसे प्रक्रिया रहेगी, ये तमाम बातें आपने नोट कर ली होंगी। अब तक का ये दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशन साबित होगा। नमस्कार।